ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश के जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं, अभी उनके बागों में कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत है, जैसे सिंचाई प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन के साथ बागों में कुछ कीट रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनका बागवान भाई समय से नियंत्रण नहीं कर पाते, जिस कारण फसल को काफी क्षति होती है। तो इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। नींबू की जो नए या पुराने बागान है उसका प्रबंधन की विशेष जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आप नींबू का बागान लगाए हैं या लगाना चाहते हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। पौधे को प्रथम वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खाद का भी प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व वर्ष में एक बार पौधों को देना चाहिए। घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव से पैदावार काफी अच्छी मिलती है। पोषक तत्व का जो खुराक देना है पौधे के साइज के हिसाब से अलग अलग होता है, उसके हिसाब से आप उसको देते जाएंगे। छोटे पौधे में 50 ग्राम NPK देंगे, और बड़े हैं तो 100 ग्राम देंगे, और बड़े हैं 150 ग्राम। यानी ये देखते जाएंगे। आपको ये विवेक से काम लेना होगा कि पहला साल का पौधा है तो 25 ग्राम भी देना पड़ सकता है, 1 साल पुराना है तो 50 ग्राम NPK बाजार में ग्रेड उपलब्ध है, उसको आप देंगे। जब पौधे बड़े हैं तो 200 ग्राम तक प्रति प्लांट आप दे सकते हैं। साथ ही साथ चूना जो लाइम है या डोलोमाइट है उसका भी आपको प्रयोग करना होगा, जो कि आप ऊपरी ज़मीन पे जहाँ इसको लगाए हैं वहाँ पे अम्लीय मिट्टी है तो थोड़ा नुकसान होता है। तो आपको 50 ग्राम से लेके 150-200 ग्राम तक पौधे के साइज के हिसाब का आपको चूना को भी उसके थाले में जड़ के पास आपको मिलाना होगा। फिर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आपको देनी होगी, तब तंदुरुस्त पौधा आएगा। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, शामवर्द, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। अक्टूबर के महीने में बरसात के बाद सफाई कर दिए, कटाई छटाई कर दिए, उसके बाद ब्लू कॉपर और चूना का आप एक लेप कर दें। छोटे पौधे हैं तो 1 फीट, बड़े पौधे हैं तो 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई तक उसके तने पे लेप कर दें, और ब्लू कॉपर का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पूरे पौधे में छिड़काव भी कर दें। एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड चाहे क्यूराक्रोन या इमिडाक्लोरपिड का आप छिड़काव कर सकते हैं, और जो भी आपको पोषक तत्व देना है वो उस समय आप दे दें। और सिंचाई के लिए आप थाले बना दें या ड्रिप लगाए हैं तो ड्रिप को चालू कर दें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला पत्तियों के रस चूस कर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। तो ये ध्यान रखेंगे 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई तक हम ऐसे शुरू से ही पहले साल से ही ऐसे कटाई छटाई करते रहें कि एक मजबूत तना को छोड़े। 2-2.5 फीट की ऊंचाई के बाद 3 अलग दिशा में 3 तना जाएगा। और जब भी आप कटाई छटाई इसका करें तो बाजार में ब्लू कॉपर नाम की एक बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको पूरे में छिड़काव कर दें। मोटे टहनियों को काटे हैं तो उसमें इस ब्लू कॉपर का लेप लगा दें घोल बना के, छोटे बरस लेके। ये काम आप करते रहे। खासकर इसमें सिट्रस बटरफ्लाई करके
एक आता है तो इस कीड़े का बड़े बड़े पिल्लू होते हैं, शुरू में हल्के हरे रंग के होते हैं, धीरे धीरे डार्क में गहरे हरे रंग होते हुए ब्राउन बड़े होते चले जाते हैं और ये पूरे के पूरे पत्ते को खाने लगते हैं। तो इन कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोपिड नाम की दवा, उसका 1 ml प्रति लीटर, या एक क्यूराक्रोन नाम की प्रोफेनोफॉस नाम की एक दवा जो क्यूराक्रोन नाम या अन्य नामों से उपलब्ध है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से जब भी कीड़े सीजन हो, जैसे बरसात में एक बार कर दें, अक्टूबर में एक बार कर दें, फिर नए पत्ते जब निकले फरवरी मार्च में उस बार एक बार छिड़काव कर दें तो आपके सुरक्षित रहेंगे। पुराना बागान है, नींबू के फल में या पत्ते में भूरे भूरे रंग के चकते चकते से धब्बे दिखाई देते हैं। बहुत लोग अगर आप दुकानों में जाएंगे खरीदने तो कहेगा कि नहीं ये कांटे का दाग है, हवा चलता है ना कांटा, लेकिन वो कांटे का दाग नहीं है, वो सिट्रस कैंकर नाम का एक रोग है जो जीवाणु से होता है। हालांकि इससे आप एग्रीमाइसिन या इस तरह के टेट्रासाइक्लिन नाम की दवा है, 500 ppm का घोल बना के छिड़काव करेंगे तो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उससे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर ये दवा आपको नहीं मिल पा रही है तो ये ब्लू कॉपर का 2 ग्राम प्रति लीटर से भी 2-3 छिड़काव करेंगे तो ये सिट्रस कैंकर कंट्रोल हो जाएगा। और अगर 10 से 12 साल 15 साल का अगर नींबू का पौधा है तो आप ये जान लीजिए कि प्रति पौधा 5000 तक फल आ सकता है और आप 2000 से 5000 तक फल आएगा। वो अलग कैसा आपका प्रबंधन है, कितना अच्छा आपका कैनोपी मैनेजमेंट है, इस पर निर्भर करता है। सर सफाई का विशेष ध्यान रखें।